नवादा जिला की जो घटना अचानक सुर्खियों में आई, उस सुर्खियों में आने के बाद से फिर इसका रुख जो है चेंज हो गया। जैसे ही घटना की शुरुआत हुई कि दबंगों ने दलित बस्तियों को जलाकर राख कर दिया है, तकरीबन 55 से 60 घरों को लेकर। उसके बाद से लोगों के अंदर ये भावना चल रही थी कि दबंग में कौन, फॉरवर्ड क्लास के दबंग या फिर बैकवर्ड क्लास के दबंग। जैसे ही बात की जानकारी हुई कि बैकवर्ड क्लास के दबंगों ने घर को जलाया, उसके बाद से दलित समाज के जितने बड़े बड़े धुरंधर जो है अपनी पेटी को बांधना शुरू किया और उसके बाद से गो बैक होना शुरू कर दिए। यदि ये मामला बैकवर्ड और फॉरवर्ड का होता तो मामला कुछ और होता और कहानी कुछ और होती, लेकिन कहानी और नहीं। कहानी बस यही है कि दलितों ने दलितों के ऊपर अत्याचार किया है। इस बात को मानते हैं नहीं, दलितों ने, दलितों का नहीं बल्कि क्रीमी लेयर दलितों ने। हाँ, जो आरोप अभी है, लेकिन ये क्रीमी लेयर। जैसे ही खबर का था कि दबंगों ने, तो लोगों के अंदर ये चला कि भूमियार, ब्राह्मण, राजपूत और यही लोग किया होंगे, था ना ऐसा। जैसे ही पता चलेगा कि ये पासवान लोग ने घटना किया, तैसे ही रुख चेंज हो गया। यदि फॉरवर्ड समाज के लोग या किए हुए घटना, तो ये घटना किस स्तर का होता है? अगर फॉरवर्ड समाज के लोग अगर इस घटना को अंजाम दिए होते, उनको आतंकवादी घोषित कर दिया जाता। हाँ, उसके घर को लगता 5 से 7 घंटा के अंदर नवादा प्रशासन के द्वारा जो है कुर्ती जब्ती करके बुलडोजर तहस नहस कर दिया जाता। लेकिन वो कार्रवाई जो है नहीं हुई। उस लायक जो कार्रवाई होनी चाहिए, उस लायक क्या नवादा प्रशासन क्या कर रही है? देखिए अभी ऐसे ही कह सकते हैं कि ऐसे ही लोगों को ठूस के ले जाकर डाल दिया। जो कार्रवाई होना, अभी तक जांच होना चाहिए था कि आखिर इसके पीछे मास्टर इतनी बड़ी घटना जो देश और विदेश के मीडिया जो है कर रहे, SC ST लोगों के ऊपर जो है आग लगाया गया। अभी भी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही समाज को बढ़िया से जीने का अधिकार नहीं मिला। लेकिन आखिर इसके पीछे कौन है? नवादा प्रशासन आज तक विफल रही है। नंदू पासवान का जो बात के चर्चा हो रही है, नंदू पासवान के कुछ लोगों ने बताया कि वो विकलांग है और इस तरह की घटना के लगभग उनकी उम्र 60 से 65 वर्ष है। क्या हकीकत है? देखिए, नंदू पासवान जो है लगभग 70 साल उनकी उम्र है। 70 साल? हाँ, उनके घर वालों का कहना है। उनके घर वाले के लोग बता रहे थे, वो जो है पैर से भी असहाय है। अगर जो व्यक्ति पैर से असहाय है तो वो जी दबंग कैसे हो सकता है, क्रिमिनल कैसे हो सकता है, वो गोलियां कैसे चलवा सकता है, पूरा मोहल्ला में आग कैसे लगवा सकता है। 150 लोग आए यहाँ पर घटना को अंजाम देने के लिए, ऐसा सुनने में आया। हाँ, लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि 4 घर ही पासवान समाज के लोग हैं। उसमें बहुत सारे लोग जो है सरकारी नौकरी कर रहे हैं। सबसे बड़ा समाज जो है उसमें जो है सरकारी नौकरी में बहुत सारे लोग हैं। अब सवाल है कि इसके पीछे कौन है, इस साजिश को रचने वाले इसके पीछे है कि कई जाति के लोग हैं। यादव जी समाज के लोग रखा गया बात को, उसके बाद चौहान समाज के और पासवान समाज और रविदास समाज के लोगों को बात, यही 3-4 लोगों को रखा गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है ना कि कह सकते हैं कि एक मुखौटा है पासवान समाज, इसके पीछे कौन लोग है? इस पासवान समाज यहाँ दबंग है। देखिए, हम तो नहीं बता सकते क्या है नहीं है। इस चीज़ों को अगर आपको आप जाइएगा घर पे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि दबंग है, दबंग का आलीशान घर होता है, बंगला होता है, सारा रौब होता है, शान होता है। जाइए देखिए। भाई साहब, आप लोग यही कह रहे हैं स्थानीय है? स्थानीय बताया जा रहा है कि दबंगों के बीच दबंगगिरी हुई है। हाँ, बिल्कुल हुई है। जो भी यहाँ पे लोग, देखिए, दबंग रहे या कुछ भी रहे, अगर आपको नहीं लगता है कि, लेकिन आपको नहीं लगता है कि यदि फॉरवर्ड समाज के लोग इस तरह के घटना को अंजाम दिए होते तो आज रूप कुछ अलग होता? बिल्कुल। अगर सारे जितने दलितों के नेता है सारे इकट्ठे होकर और कहते हैं कि बुलडोजर जनरल समाज में जो भी लोग आते हैं उनके द्वारा अगर किया मतलब इस काम को अंजाम दिया होता, अगर जनरल समाज, तो यहाँ अभी तक जो पुलिस यहाँ देख रहे हैं, जो भी बैठे हुए हैं लोग, वो सारे उनका घर को कुर्ती जब्ती अब तक ले कर लिए होते। समझ रहे हैं? ऐसा यहाँ होता है। और अब यहाँ क्या है, साजिश की कौन कौन पीछे है, ये तो फिर प्रशासन लगी हुई है, आगे जांच करेगी। बड़े बड़े पजामा में अपनी अपनी पार्टियों का रोटी सेकने के लिए लोग पहुंचे हैं। मुझे तो यही लगता है कि दलितों के नाम पर रोटियां सेकी जा रही है। दलित के नेता चिराग पासवान कहाँ है अभी तक? घटना लगभग 50 घंटा हो गया है। जो रहनुमा बनते हैं दलितों के नेता जीतन राम मांझी कहाँ है अब तक? बताइए। दलित का नाम, जब चुनाव आएगा तो बोलेंगे दलित 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 करेंगे, चुनाव खत्म होगा फिर बताइए अगर सच में झोपड़ियां में आग लगाई गई, फिर प्रधानमंत्री इंदिरा आवास किसको मिल रहा था? कौन वर्ग के लोग इंदिरा आवास का लाभ उठा रहे थे? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री इंदिरा आवास किसको मिल रहा? किसको मिला? नल जल किसको मिला? अभी इस दलित बस्ती में लाइट की सुविधा नहीं है, फिर ये लाइट की सुविधा कौन लोग उठा रहे थे? सवाल तो बनता है ना। ये जो BDO DM CF जो यहाँ बैठ रहे हैं, इनके ऊपर सवाल बनता है कि नहीं? ये लोग के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं? यादव मतलब भूमियार और ब्राह्मण समाज के लोग अगर रहते हैं यहाँ, तो इसका देखिए कुछ माहौल अलग रहता, मतलब बहुत खराब माहौल रहता। समझ रहे हैं? एकदम मीडिया से लेके सारे लोग बढ़ा चढ़ा के वहाँ दिखाने का काम करते हैं। प्लस नेता भी, जो भी नेता है वो भी बढ़ा चढ़ा के मतलब बोलते, उसको दिखाते कि दलितों के शोषण किया जा रहा है, दलितों पर अत्याचार किया जा रहा है, दलितों को दबाया जा रहा है।
अभी देख रहे हैं कि भीम आर्मी भी चल रहा है, वो भी मतलब बोलते, वो पूरा एकदम बोलते करते कि मतलब भूमिहार समाज के लोग और ब्राह्मण समाज के लोग जो भी दबंग लोग हैं उसके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। इस तरह से मतलब सारे लोग उग्र हो जाते हैं। किस समाज से आते हैं? हम भूमिहार समाज से आते भूमिहार हैं। समाज से आते जी। और तस्वीरें देख सकते हैं, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि दलितों की बस्ती में किस प्रकार से दलितों ने अत्याचार किया है और दलित के नाम पर जिस प्रकार से राजनीति रोटियां सेकी जा रही है, इसका कि दलितों का यहाँ पर स्थिति और दलितों का इतिहास कैसा रहा है।